दोस्तों, एक्चुअली आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग के बारे में कि अपने बच्चों की किस तरह से परवरिश करने के कितने तरीके हैं, पेरेंटिंग कितने तरीकों से की जाती है और साइकोलॉजिस्ट किस तरह की पेरेंटिंग को अच्छा मानते हैं। बच्चों की परवरिश करने में जो पेरेंटिंग होती है ना, वो किस तरह की होनी चाहिए, इसको साइकोलॉजी की टर्म में पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं। अमूमन 4 तरह की पेरेंटिंग स्टाइल बहुत मशहूर है। देखिए, जो एडोलेसेंट एज होता है ना, 12 से 18 साल की उम्र, इसमें बच्चों की फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली और बिहेवियरली बहुत चेंजेज आते हैं। मतलब बच्चे के बदन में भी, बाहर से भी, इमोशन में भी चेंजेज आते हैं, बदलाव आते रहते हैं। तो अब ज़रूरी होता है कि इनकी इस एज में जो पेरेंटिंग होती है ना, वो अमूमन 4 तौर पे देखी जाती है। आप पता कीजिए कि आप इन चारों में से किस तरह की पेरेंटिंग अपने बच्चों के साथ करते हैं और इसमें सबसे अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल कौन है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के आखिर में। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहला, ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स। ये कौन से पेरेंट्स होते हैं भाई? ये वो पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के लिए बिल्कुल एक गोल सेट कर देते हैं, रूल्स रेगुलेशन, अनडेमोक्रेटिक। नहीं, पेरेंट को सुना नहीं, जो मैं कह दिया बस कह दिया। अरे किसी और पे तो हुकूमत चला नहीं सके, बच्चों पे जो कह दिया वो कह दिया। नो, इट शुड नॉट बी। इससे साइकोलॉजी की दुनिया में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। खैर, हम इस पर बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं टाइप्स की। ये भी एक पेरेंटिंग स्टाइल है, इसे ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं, जहां कोई डेमोक्रेसी नहीं, बच्ची को सुनी ही नहीं जानी है। पेरेंट्स है, फैसला कर दिया, उसको एकदम आंख बंद करके बच्चों को मानना है। पेरेंटिंग स्टाइल नंबर 1। पेरेंटिंग स्टाइल नंबर 2 अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में क्या होता है, इसे सबसे अच्छा माना जाता है इस पेरेंटिंग स्टाइल को। यानी जो पेरेंट्स होता है ना, वो डिमांडिंग भी होता है और रिस्पॉन्सिवनेस भी होता है। आम भाषा में कहें तो पहले वाला जो पेरेंटिंग था ना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, ये अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, इसमें पेरेंट्स एक रूल सेट कर देता है, बच्चों की नहीं सुनते, अनडेमोक्रेटिक होते हैं। लेकिन इस पेरेंटिंग में जो पेरेंट्स होते हैं ना, रिस्पॉन्सिव भी होते हैं और डिमांडिंग भी होते हैं। मतलब बच्चों के लिए वार्म रिस्पॉन्स देते हैं, बच्चों की बात भी सुनते हैं, रिस्पॉन्स भी देते हैं और फिर उनके लिए गोल भी सेट करते हैं, उनसे डिमांड भी करते हैं, एक्सपेक्टेशन भी करते हैं। दोनों तरफ, मतलब रिस्पॉन्सिव भी होते हैं और डिमांडिंग भी होते हैं। ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल को अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं। बहुत अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल से माना जाता है। मतलब आप अपने बच्चों को रिस्पॉन्स भी करें और उनके लिए अकाउंटेबिलिटी भी सेट करें कि भाई हमने ये रिस्पॉन्स किया, आपकी हर बातें सुनी, अब आपकी ये नीड पूरी की, जो जायज़ तमन्नाएं हैं, जो नेक ख्वाहिशात है, अब आपसे मेरी ये डिमांड है। तो अकाउंटेबल भी रखना है बच्चों को। ये अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में यही होता है कि रिस्पॉन्स भी देते हैं आप और बच्चों से डिमांड भी रखते हैं। बहुत अच्छा पेरेंटिंग साइकोलॉजी की दुनिया में इसे माना जाता है। तीसरे पेरेंटिंग की अगर हम बात करें तो हालांकि डायग्राम बहुत अच्छा सेट नहीं हुआ है, फिर भी परमिसिव पेरेंट्स क्या होते हैं? ऐसे पेरेंट्स जो बच्चों को बहुत वार्म रिस्पॉन्स देते हैं। मतलब बच्चा जो कुछ भी कहे खुशी खुशी कबूल करते हैं, उन्हें पूरा कर देते हैं, लेकिन उनको अकाउंटेबल किसी चीज़ के लिए नहीं मानते और ना ही उनसे किसी चीज़ की डिमांड करते हैं। पेरेंट्स कुछ भी नहीं, बहुत वेल रिस्पॉन्स होते हैं। क्या ऐसे पेरेंट अच्छे हैं? बहुत। क्या ये पेरेंटिंग स्टाइल बहुत अच्छा है कि पेरेंट अपने बच्चों की सारी बातें मान रहा है और उसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है बच्चों के लिए? कोई बात नहीं भाई, हमारा फ़र्ज़ है, हम कर रहे हैं, बच्चा पढ़े ना पढ़े, कुछ भी करे, उसकी किस्मत में जो हो वो कर लेगा। नहीं, बच्चे को अकाउंटेबल भी बनाना है आपको। जो सेकेंड जो टाइप मैंने पेरेंटिंग की बताई है, ये परमिसिव में पेरेंट्स बच्चों को अकाउंटेबल नहीं बनाते, डिमांडिंग नहीं बनाते। ऐसा नहीं कि आप बच्चों पे प्रेशर डालिए, एटलीस्ट अकाउंटेबल तो बनाए, पूछे तो सही कि बेटा आप गए कहाँ थे, ये क्यों किया, या गलत काम कुछ हुआ, ये बिहेवियर कैसे आई, कैसे किया। ये परमिसिव पेरेंटिंग होती है। और लास्ट और चौथा टाइप जो पेरेंटिंग है, रिजेक्टिंग। ये पेरेंटिंग क्या होती है? माँ बाप ना तो डिमांड बच्चों से कुछ करते हैं, ना ही रिस्पॉन्स देते हैं, उन पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है। अरे जो करना है कर लो, जो करोगे वो ठीक है। बहुत ज़्यादा उनके लिए कोई गोल सेट नहीं करता, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, ना ही उनसे कुछ डिमांड, ना ही उनको रिस्पॉन्स देना। इस तरह की पेरेंटिंग को हम क्या कहते हैं? रिजेक्टिंग या नेग्लेक्टिंग पेरेंटिंग। देखिए, चारों पेरेंटिंग में
एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट गुजरे हैं, मोमरिन, 1991 में इन्होंने सजेस्ट किया कि जो अथॉरिटेटिव स्टाइल है, मतलब ये वाला जो दूसरा वाला मैंने बताया था आपको, अथॉरिटेटिव स्टाइल, ये वाला जिसमें पेरेंट्स बच्चों को रिस्पॉन्स भी देते हैं और उनको अकाउंटेबल भी बनाते हैं, उनसे डिमांड भी रखते हैं, इस तरह के स्टाइल को, पेरेंटिंग को सबसे अच्छा बताया गया और इससे ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट होता है। तो आप कमेंट में लिखिए कि आप किस तरह के पेरेंट हैं और किस तरह की पेरेंटिंग करते हैं। आइंदा आने वाले सीरीज में हम इस तरह की बातें, बच्चों से रिलेटेड फोबिया, इश्यूज़, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, साइकोलॉजी पे बात करते रहेंगे। आप